श्री राम। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु हरष मृदुबानी, नारी धर्म कछ ब्याज बखानी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्रद सब सुन राजकुमारी। अमत दान भरता वैदेही, अधम सो जो नारे उसेब न तेहि। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर रखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जग पतिव्रता चार विधि अहहीं, वेद पुराण संत सब कहहीं। उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रहई, सो निकृष्ट प्रिय सुखी अस कहहीं। बिन अवसर भयते रह जोई, जानेऊ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रोरब नरक कल्प सत परई। छन सुख लाद जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समको खोटी। बिन शम नारी परम गति लहहीं, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहहीं। पति प्रतिकूल जन्म झ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावन नार पति सेवक शुभ गति लहहीं। जस गावत श्रुतिचार, अजहूँ तुलसी का हरि प्रिय। सुन सीता तब नाम, सुमिर नार पतिव्रत अस करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनती कर मुनि नाई सिर, कह कर जोर बहोर। चरण सरोरु नाथ जनी, कबहूँ तजे मति मोर। अत्रि जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की है और हाथ जोड़ के परमात्मा श्री राम से प्रार्थना की है कि प्रभु आपके चरण कमल हमारी बुद्धि से अलग ना हो, अर्थात आपके चरण कमलों के आश्रय में हमारी बुद्धि रहे। बुद्धि के ऊपर परमात्मा का अंकुश होना चाहिए। यह नहीं कि हम जो समझते हैं वही सही है, हमने जो समझा है वही सही है। अपने अंदर का अहंकार इतना ना बढ़ जाए। अहंकार जो है हमारे सद्गुणों को नष्ट कर देता है। कितनी ही अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, परंतु अहंकार के कारण पतित हो सकती है, गिर सकती है, गिरा सकती है। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। और भगवान तो कहते हैं मय अर्पित मनोबुद्धियों, अपने मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे आप कोई नैवेद्य भगवान की सेवा में ले गए, आप उसमें तुलसी पत्र छोड़ के भगवान को निवेदित कर देते हैं और फिर वो प्रसाद रूप में आपको भगवान प्रदान कर देते हैं कि आप ये प्रसाद हो गया। इसी प्रकार से अपने मन बुद्धि को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना है, फिर वो भगवान का प्रसाद मान के अपने उपयोग में ले सकते हैं। परंतु हमेशा ख्याल रखें कि ये भगवान को समर्पित किया जा चुका है। ये अब हमारे यहाँ कहते हैं कि ये अमनिया नहीं है, ये प्रसादी है। अर्थात अब ये पुनः समर्पण के लिए ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर सही ढंग से समर्पित हो गया तो
फिर वो प्रसाद है। तो प्रसाद बुद्धि हमेशा बनी रहे। ये ना हो कि हम भूल जाएं, फिर हम उसको अपना मान बैठें। प्रसाद सबके लिए है, केवल हमारे लिए ही नहीं है। प्रसाद पे सबका समान अधिकार हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रसाद केवल हम ही तक सीमित रह जाए। प्रसाद को बांटने का महत्व ज़्यादा है। जितना पाने से लाभ मिलता है, उससे कहीं अधिक लाभ बांटने से मिलता है। तो भगवान का प्रसाद है बुद्धि, उसको हम प्रसाद रूप में सर्वजन हिताय काम में ले सकते हैं। सर्वजन हिताय अथवा बहुजन हिताय, जो भी संभव हो। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है इसके सर्वजन हिताय, तो उस समय बहुजन हिताय वाला सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सर्वजन हिताय हो, ज़्यादा अच्छा है। तो अत्रि जी ने भगवान से प्रार्थना की है। प्रार्थना के उपरांत भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी को बताया कि माता अनसुईया एक बहुत ऊंची कक्षा की पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली श्रेष्ठ महिला हैं। उनके चरणों में बैठ के उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। आप सब जानते हैं अनसुईया, असूया मतलब लोगों में, गुणों में, लोगों के गुणों को दोष के रूप में देखना, मानना या वर्णन करना, ये कहलाता है असूया। ये एक बड़ा दोष है, बड़ा दोष है। और जिसमें ये दोष नहीं है वो है अनसुईया। तो अनसुईया माँ जो हैं, दूसरों में दोष भी नहीं देखती हैं और दूसरों के गुणों को दोष रूप में कहना, समझना, मानना या वर्णन करना तो उनके जीवन में है ही नहीं। वो अनसुईया हैं। और बहुत इनकी कथाएं तो आपने सुन रखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया, आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र रूप में जन्म लिए। तो ये बहुत ऊंची कक्षा की माता हैं, महिला हैं। कहा जाता है कि एक बार भयंकर दुष्काल पड़ा, 10 साल तक वर्षा नहीं हुई। 1-2 साल में ही हालत खराब हो जाती है, 10 वर्ष तक। महर्षि अत्रि ने देखा बिना पानी के सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो समाधिष्ठ हो गए। उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं गया और प्रकृति के ऊपर उनका बस नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा की प्रकृष्ट कृति है। इसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है। इसको अगर मान लो किसी न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को दंड दिया और हम कहें कि नहीं नहीं तुम हमारे साथ रहो, दंड वंड की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको सब दंड से मुक्त कर। अरे भाई, न्यायाधीश ने सोच समझ के दंड दिया है, हमको ये अधिकार नहीं है, हम न्यायाधीश से बड़े नहीं हैं कि हम उसके न्याय में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दें। जो कुछ परमात्मा हमारे कर्मानुसार परिणाम दे रहे हैं, उस परिणाम में परिवर्तन करना या उसकी चेष्टा करना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। परमात्मा ने जो कुछ हमारे लिए व्यवस्थाएं दी हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अत्रि जी जो हैं,
दूसरों का दुख देख नहीं सकते हैं, इस कारण से वो तो समाधिष्ठ हो गए। समाधिष्ठ होने पे दूसरों का दुख क्या, अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहता कि मैं हूँ। तुरीय अवस्था है ना, सुषुप्ति से आगे की अवस्था है। समाधिष्ठ हैं। अब माता अनसुईया अपने तपोबल के द्वारा आसपास के क्षेत्र में थोड़ा बहुत फल फूल कंद मूल इत्यादि प्रकट करके वहाँ के आसपास के लोगों का पालन पोषण करती हैं। और स्वयं बिना, क्योंकि अत्रि जी जो हैं बिना अन्न जल के समाधिष्ठ हैं, तो वो भी बिना अन्न जल के भगवान शंकर की आराधना करती हैं। माता गंगा को लगा कि ये बहुत सेवा कर रही हैं, इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। भगवान शंकर गंगाधर हैं, जब गंगाधर की कोई उपासना करेगा तो माँ गंगा को लगेगा ही कि कृपा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। लगभग बहुत समय व्यतीत होने के बाद अत्रि जी ने नेत्र खोले। माता अनसुईया उनके चरणों में अभिवादन की। अभिवादन करने के बाद अत्रि जी ने कहा, जल, ये इच्छा है, जल। तुरंत ये जल पात्र लेके चली और माँ गंगा जो हैं रास्ते में उपस्थित हो गई। उन्होंने कहा, इस समय आसपास के बहुत दूरी तक कोई मानव का होना संभव नहीं है। ये देवी जो हैं कोई दिव्य देवी हैं, ये मानवीय नहीं हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि देवी, मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। कहा कि मैं गंगा हूँ और तुमने भगवान शंकर की बहुत आराधना की है, अपने पति की सेवा की है, इन सब से मैं प्रसन्न होके यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कहा कि मेरे पति ने इस समय जल की इच्छा की है, तो आप कृपा करके जल स्वरूप हो जाएं। उन्होंने कहा कि ठीक है, भूमि में एक गड्ढा बनाओ। माता जी ने तुरंत खनन करके एक गड्ढा बना दिया। गंगा माँ उसमें उतरी और जल स्वरूप हो गई। अनसुईया जी ने उसमें से जलपात्र भरा और निवेदन किया कि जब तक मेरे पति यहाँ ना आए तब तक आप इसी कुंड में इसी प्रकार से जल रूप में रहें। अत्रि जी ने जलपान किया। जलपान करने के बाद कहा कि इतना सुमधुर जल आज तक नहीं मिला। इस समय भयंकर दुष्काल के समय ये जल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? हाँ। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से माँ गंगा का, चलो हम उनका दर्शन करते हैं। अत्रि जी और अनसुईया जी वहाँ पहुँचे हैं जहाँ माँ गंगा जल रूप में थी। अत्रि जी ने, अनसुईया जी ने प्रार्थना की और कहा कि आप सदा सदा के लिए इस पवित्र क्षेत्र में रह जाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुरसर धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी अर्थात गंगा की एक धारा है जिसका नाम है मंदाकिनी। अत्रि प्रिया निज तपबलानी। अत्रि की जो प्रिया हैं अनसुईया माता, उन्होंने अपने तपोबल से उनको वहाँ प्रकट किया है। जो सब पातक पोतक डाकनी, जो सभ्य
पातक और पोतक, पाप और पाप की पुत्र प्रपौत्र जितना भी आगे का वंश है, डाकनी की तरह, जैसे डाकनी जो है छोटे छोटे बच्चों पे भी दया नहीं करती, वैसे सभी को शिशु बहुत प्यारा लगता है, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि उसमें अहमता ममता अहंकार अभी विकसित नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चों में एक प्रियता होती है। कोई का भी बच्चा आप देखोगे, भले ही वो गधे का हो, सुअर का हो, किसी का भी हो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, छोटा शिशु अच्छे लगते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं छोटे में ही अच्छे लगते हैं, आगे बड़े होने के बाद बेकार। अधिकांश लोग ऐसे बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे होते हैं बच्चे, और बाद में अगर किसी में अच्छापन दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए अहंकार उसका उतना गलित हुआ है। तो ये जो मंदाकिनी है, जो सब पातक पोतक डाकनी, पाप और पाप के आगे के जितने भी वंशज हैं उन सबको नष्ट करने वाली हैं। अर्थात एक बार अगर पातक को नष्ट कर दिया, अभी उनके वंशज जीवित हैं तो बड़े हो के वो शक्तिशाली होकर सामने आएंगे, तो वो मंदाकिनी जो है उन सबको ही समाप्त कर देती है। तो अनसुईया जी जो है एक बहुत ऊंची कक्षा की महिला है, बहुत ऊंची कक्षा की महिला है। तो माता सीता जी ने अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया माता जी के चरणों में चरण पकड़ के प्रणाम किया, चरण का स्पर्श करके प्रणाम किया है। मिली बहोर सुशील विनीता, और जो अत्यंत विनम्र भाव वाली सुशील हैं, ऐसी जो सीता जी हैं उनसे माता अनसुईया जी मिलती हैं। अर्थात माता अनसुईया के चरणों में सीता जी ने प्रणाम किया है और माता अनसुईया जी ने उनको हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। वो ऋषि पत्नी है। ऋषि जो हैं हमारे हमेशा मानव को किस प्रकार से सुख शांति मिले इस अनुसंधान में लगे रहते हैं। वो ऋषि हैं और ये ऋषि पत्नी है, तो इनके विचारधारा भी ऋषि जैसी ही होती है। अर्थात मानवता के लिए सुख शांति पहुंचाने के लिए प्रयासशील होना। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, इनके मन में बहुत अधिक सुख हो रहा है और आशीर्वाद देना नहीं पड़ता है, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। तो आशीष देई निकट बैठाई, आशीर्वाद दे के अपने निकट बैठा लिया, अपने नजदीक बैठा लिया, अपने समीप बैठा लिया। माता जी की दृष्टि गई, सीता जी ने तो भगवान श्री राम जैसे बलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं, परंतु माताओं को उन बलकल वस्त्र में देख के माता अनसुईया जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि इनको दिव्य वसन भूषण पहनाने चाहिए, जो उनको देवताओं के द्वारा अनेक बार भेंट में दिए गए थे। ऐसे दिव्य वसन इत्यादि माता जी ने उनको पहनाए हैं। तो कहते हैं दिव्य वसन भूषण पहिराए, तो अपने हाथ से पहना दिया कि अभी हम दे दें, पता नहीं ये आगे जाके किसी कोल किरात की लड़कियों को बच्चियों को ना दे दें, उनको लगेगा सीता जी को कि इनके पास तो वस्त्र बिल्कुल नहीं है, तो मैं पहनूं इसकी जगह तो ये पहन लें। तो माता जी ने, अनसुईया माता ने भगवती सीता जी को
अपने हाथ से वो दिव्य वसन भूषण धारण करा दिए हैं। वो वसन भूषण कैसे हैं? तो कहते हैं जे नित नूतन अमल सुहाए। वो नित नूतन है, रोज उनकी चमक बढ़ती जाती है। ये नहीं कि वस्त्र पुराना हो गया तो उसकी चमक घटने लग गई। अमल है, निर्मल रहते हैं, उनमें मेल नहीं आता। देवताओं के वस्त्र हैं, देवताओं के वस्त्र, देवताओं के पुष्प मुरझाते नहीं हैं। देवताओं के पुष्प मुरझाते नहीं, तो इनके वस्त्र मेले नहीं। वहाँ लॉन्ड्री की जरूरत नहीं, वहाँ धोने इत्यादि के लिए कोई वॉशिंग मशीन वगैरह कोई व्यवस्था नहीं। स्वर्ग में ये सब जरूरत ही नहीं पड़ती, और रोज नए नए बदलने की भी जरूरत नहीं। वो नित्य नूतन है। ये नित्य नूतन अमल सुहाए, अमल यानी निर्मल रहते हैं, उनमें मेल गंदगी नहीं आती, और सुहाए बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि रोज एक ही वस्त्र पहन के मन ऊब जाए। आप रोज एक ही वस्त्र पहनोगे, कभी लगेगा कि बदल के पहनना चाहिए। तो परंतु ये तो हमेशा शोभायमान होते हैं। माता जी ने सोचा 14 वर्ष की वन में रहने की अवधि है, इतनी लंबी अवधि तक ये वन में निवास कर रहे हैं, तो रोज इनके लिए कहाँ से नए नए वस्त्र आएंगे, कहाँ से उनके धुलाई इत्यादि की व्यवस्था होगी। तो इन सब झगड़ों से बचाते हुए इस प्रकार के दिव्य वसन भूषण उनको धारण करा दिए हैं। जैसे बेटी अपने मायके आई तो माँ ने उसके लिए अच्छे अच्छे दिव्य वसन भूषण इत्यादि पहरावनी दी है। अब माता जी ने विचार किया कि ये योग पात्र हैं, श्री सीता जी जो हैं योग पात्र हैं। इनके माध्यम से पूरे समाज को नारियों का धर्म, पातिव्रत धर्म बताना चाहिए। तो इनके माध्यम से लोग कहेंगे कि सीता जी और माता अनसुईया के बीच में इस प्रकार की वार्ता हुई, उसमें माता अनसुईया जी ने ऐसा कहा, सीता जी ने। तो ये जो वार्ता है, गंभीर वार्ता, इसको लोग याद रखेंगे। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, बहुत सरस मृदु वाणी है, कोमल वाणी है। किसकी? माता अनसुईया जी की। नारी धर्म कछ ब्याज बखानी, सीता जी के बहाने उन्होंने नारी धर्म को संक्षिप्त रूप में बताया है। संक्षिप्त रूप में बताया है, बृहद रूप में नहीं, क्योंकि समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए संक्षिप्त बताया है। माता जी कहती हैं, अनसुईया माता कहती हैं, माता पिता भ्राता हितकारी, मृत प्रद सब सुन राजकुमारी। माता जन्म देने वाली, पिता पाल पोस के बड़ा करने में सहायक, भ्राता भाई, ये सब हितकारी हो सकते हैं, ये सब हितकारी हो सकते हैं। माता जन्म देती है, संस्कार देती है, शिक्षा देती है, पिता उसके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं, और भाई भी बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु ये सब जो हैं मितप्रद, ये सब जो भी लाभ दे रहे हैं अल्प है, थोड़ा है। हे राजकुमारी, आपने ये सब अनुभव किया है। आपके माता पिता, मतलब माता सुनैना जी और महाराज जनक और आपके भाई, शायद युधाजित, क्या नाम था, भगवान सीता जी के भाइयों का वर्णन आता है। तो ये सब आप राजकुमारी हैं, और राज परिवार में
तो ये लोग अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं ना। अब मान लो थोड़ा कोई साधारण मध्यम वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, उनके यहाँ साधन नहीं है, साधनों का अभाव है, तो वो तो क्या, परंतु वो आप तो राज परिवार में रहेंगे, आप राजकुमारी हैं, फिर भी उनके यहाँ कितनी ही संपन्नता क्यों न हो, मितप्रद हैं, वो अल्प लाभ दे सकते हैं, थोड़ा ही लाभ दे सकते हैं। तो कहा कि अमित लाभ देने वाला कौन है? अमित दान भरता वैदे है। वैदेही, आपको जरूरत नहीं है, आप तो वैदेही हैं, परंतु शरीरों को और शरीरधारियों को आवश्यकता होती है, शरीर वालों को आवश्यकता होती है। अमित दान भरता वैदेही है। वैदेही जो पति है वो अमित दान देता है, अर्थात दोनों के लिए शिक्षा है, नारी के लिए भी शिक्षा है, पुरुष के लिए भी शिक्षा है, पति के लिए भी शिक्षा है, पत्नी के लिए भी शिक्षा है। पति श्रेष्ठ क्यों है? अमित दान, वो अपना सर्वस्व दे देता है। जिस प्रकार से पत्नी सब कुछ त्याग करके, माता पिता भाई परिवार गोत्र सब त्याग करके पति के लिए समर्पित होती है, इसी प्रकार से पति का दायित्व होता है अमित दान, अपना सर्वस्व पत्नी के लिए समर्पित कर दे, अपना हृदय समर्पित कर दे, और जीवन, अमित में सब कुछ आ गया ना, जिसकी इति नहीं है, प्राण जीवन सब समर्पित। अमित दान भरता वैदेही, ऐसा जो पति है जिसने अमित दान किया है। अधम सो नारी जो सेवनते, वो नारी अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। पति नालायक है, पापी है, दुष्ट है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। अधम सो नारी जो सेवनते, वो नारी अधम है जो ऐसे पति के सेवा नहीं करती है। अमित दान भरता, जो अमित दान देने वाला है, ऐसे की जो सेवा नहीं करती है वो अधम नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल पर रखिए चारी, ये एक सुभाषित है। कहा जाता है आपदा के समय 4 की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। और वास्तविक में देखा जाए तो नारी में ये 3 समा जाते हैं, धैर्य धर्म और मित्र। नारी सबसे अच्छी मित्र है पति के लिए। धर्म, धर्म पत्नी ही कहलाती है। और धैर्य, जिस समय कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें वो धैर्य धारण करके पति को भी धैर्य धारण करने में सहयोगी बनती है। और वैसे इन चारों को अलग अलग भी देखा जा सकता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की जो परीक्षा है कब होती है? आपदकाल, कठिन परिस्थितियों में। साधारण परिस्थिति है, सब धैर्यवान है, परंतु सामने शत्रु खड़ा है, उसके पास बहुत ताकत है, सब कुछ है, और हम धैर्य धारण करके खड़े हैं। भयंकर प्रलयंकारी वर्षा हो रही है, बादल फट गया है, हम धैर्य धारण किए। हमारे जिसके प्रति बहुत अधिक लगाव है, ऐसी संतान इत्यादि, उसके ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है, जीवन संकट, उसका जीवन संकट में पड़ गया, उस समय धैर्य, मतलब कठिन परिस्थितियों में धैर्य धारण करे, वही धैर्यवान है।
साधारण परिस्थितियों में तो सभी धैर्य धारण कर लेते हैं। धैर्य की परीक्षा कहाँ होती है? आपत्काल, कठिन परिस्थिति में। इसी प्रकार से धर्म का निर्वाह। माता है, उसके सामने एक उसका बच्चा बैठा हुआ है, भूखा है, और एक दूसरा बच्चा पड़ोसी का, वो भी भूखा है। माता के पास दूध है थोड़ा, तो उसका धर्म है कि दोनों बच्चों को बराबर बराबर दे दे। यह नहीं कि हमारा बच्चा है, दोनों बेचारे भूखे, दोनों को आवश्यकता है। बच्चे बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पिएगा, दूसरा मुंह देखेगा, अच्छा नहीं है। धर्म, किस परिस्थिति में धर्म क्या कहता है? कठिन परिस्थितियों में अपना धर्म का निर्वाह। दीवाल में चुन दिए गए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, यहां तक दीवाल तक आनंद पूर्वक, फिर भी बारंबार उनको कहा जा रहा है कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, छोड़ दिए जाओ, दीवाल गिरा दी जाएगी। नहीं स्वीकार किया, पूरा ढक दिया। आपतकाल, धर्म की परीक्षा आपतकाल में हो। ऐसे तो सभी धार्मिक हैं। स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पे मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म स्वीकार करने दो। हम सन्यासी हैं, सन्यासी का धर्म, आप जो भी गृहस्थ है उसको गृहस्थ का धर्म निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि आपदा आ गई तो सन्यासी अपना धर्म छोड़ दे, गृहस्थ अपना धर्म छोड़ दे, बच्चा अपना धर्म छोड़ दे, वैष्णव अपना धर्म छोड़ दें, बैरागी अपना धर्म छोड़, नहीं। इनकी परीक्षा हो रही है, ये कठिन परिस्थितियां। इसी प्रकार से कठिन परिस्थितियों में नारी जो है सब प्रकार से सहयोगी होती है, सब प्रकार से दुख सुख में भागीदार होती है। ये चारों की परीक्षा जो है आपतकाल पर रखी जाए। वृद्ध रोग बस, जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। पति जो है वृद्ध हो गया, अथवा कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो गया, अथवा मूर्ख हो गया, अथवा धनहीन कंगाल हो गया, हो सकता है। ये कुछ मालूम तो नहीं है कि आज जो है जैसा है वैसा हमेशा ही रहने वाला है। आज बड़े बड़े धनवान जो हैं कंगाल हो जाते हैं, कंगाल जो हैं भिखारी हैं वो राजा बन जाते हैं। प्रकृति का खेल है। कभी कभी वृद्धावस्था जवानी में भी आ जाती है। किसी को वृद्धावस्था आयु पूरी होने पे, मतलब अधिक होने पे आती ही है। रोग कोई कह के तो नहीं आता है। अंध, नेत्र फूट गए, अंधा, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई, कोई भी कारण बना, ग्लूकोमा इत्यादि रोग हो गए, किसी भी कारण से अंधा हो गया। अंध, बधिर, कान से सुनना बंद हो गया। क्रोधी, बहुत कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोधी हो गया। अति दीना, अत्यंत उसमें दयनीय भाव आ गया, दीनता आ गई। ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसी परिस्थितियों में भी पति का अपमान ना करे, झल्ला के ना बोले
चिड़चिड़ा के ना बोले, क्या इन्हीं बातों से हमका साथ विवाह किया था, ऐसा था ऐसा था। अब वो तो इन सब परेशानियों से तो पहले ही परेशान हो रहा है बेचारा, सारा समाज तो उसका अपमान कर ही रहा है, अब पत्नी भी आप अपमान करने लग गए। ऐसे पति कर किए अपमान, शब्द पे ख्याल करना, अपमान ना करे, उसको उस समय शांति दे, ढांढस बधाए, हो जाता है भाई, रोग आया है चला जाएगा, अभी धन नहीं है, परिस्थितियां सुधरेंगी, परिवर्तन आएगा। और कोई लोग इसका अर्थ ऐसा करें कि ऐसा पति, तो वो तो पति करने से पहले ही नहीं विचार करना है क्या? वो तो पति करने से मतलब विवाह होने से पहले विचार करना है ना, ये तो फिर तो वो पति नहीं बनेगा ऐसा तो। ऐसे पति कर किए अपमान, ऐसे हो जाने पर भी पति का अपमान ना करे, अगर करती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, यमपुर में जाके वो नाना प्रकार से दुख पाती है, नाना प्रकार से वो दुख पाती है। अगर ऐसी परिस्थितियों में वो उसको और अशांत करती है और परेशान करती है, वैसे ही बेचारा मर रहा है, नेत्र फूट गए हैं, रोगी हो गया है, धनहीन हो गया है, सारा समाज तो उसकी आलोचना कर रहा है, सब उसका अपमान कर रहे हैं, और पत्नी भी अपमान करने लग गई, कहाँ जाए बेचारा, आत्महत्या ही एकमात्र उपाय। अगर ऐसी परिस्थितियों में अपमान करती है वो, तो समझ लेना चाहिए कि पति को मृत्यु के गाल में ढकेल रही है, वो उसकी मृत्यु बन गई है। कितना पाप है अपने पति को मार देना, साधारण पाप नहीं। तो ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। ऐसी परिस्थितियों में पति का अपमान करने वाली जो नारी है, यमपुर में जाके बहुत यातनाएं सहन करती। यमपुर में तो आप सब जानते हो, प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है। यमपुर का यहाँ सैंपल दिखाया जाता है हॉस्पिटल में और दूसरी दूसरी जगह, आपको नरक की यातनाएं दिखाई देती, और वही यमपुर में वो व्यवस्था ऐसी है, यहाँ तो ज्यादा छांट कांट करोगे काम तमाम, अग्नि में जलाओगे तो जीवात्मा शरीर छोड़ के भाग जाएगा। परंतु यमपुर में एक व्यवस्था विशेष है, कितना ही तपाओ, कितना ही जलाओ, जलन होगी, तपन होगी, परेशानी होगी, पीड़ा होगी, परंतु मरेंगे नहीं। तो यमपुर की यातनाएं इसीलिए विशेष हो जाती है। वैसे पृथ्वी पे नर्क स्वर्ग सब दिखाई देता है, परंतु उसका एक छोटा मॉडल दिखाई देता है, उसका छोटा रूप दिखाई देता है। वास्तविक तो वो हैं, ऐसा नहीं कोई कहना है कि कल्पनाएं हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क। अरे तुमने अपने आप को नहीं देखा, अपने मन को नहीं देखा, तो तुम क्या कहोगे कि मन है ही नहीं? देखा है क्या किसी ने अपना मन? अपने आप को देखा है क्या? तो आप हो ही नहीं, इसका मतलब लोग इसी प्रकार की दलीलें देते हैं कि भगवान को किसने देखा। अरे भगवान को तो बाद में देखना, तुम पहले अपने आप को तो देख लो। ये हाड़ मांस का पुतला तुम्हारा है, तुम नहीं हो, भगवान ने कृपा करके दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम पुतला बन गए हो, तुम इसमें से निकल जाते हो, पुतला यहीं का यहां पड़ा रह जाता है। तो नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कौन सी नारी? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति का किए अपमाना। ऐसे पति को जो अपमानित करती है, परेशान कर देती है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में बेचारा जी रहा था और उसको ये जले पे नमक छिड़क रही थी। तो उसके लिए जमपुर में व्यवस्था है, आरक्षण मिलता है उसको, पहले से आरक्षण हो जाता है उसका रिजर्व। सीट सुरक्षित है। हाँ, यह नहीं कि अपनी सीट को जाके ग्रहण करेंगे तब वो सुरक्षित होगी, वो रखी जाती है। यहाँ हमारे कर्म हमारे लिए आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर देते। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों के लिए जो पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली हैं, हर एक की एक एक निष्ठा होती है। बहुत से लोग निष्ठा करते हैं कि हम एकादशी व्रत हमेशा करते हैं, ठीक है करते हैं। बहुत से हैं कि मंगल करते हैं, सोम करते हैं, कोई त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, कोई त्रयोदशी व्रत हमेशा करता है। अपनी अपनी निष्ठा है, सबकी अपनी अपनी एक निष्ठा है। तो जो पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली महिलाएं हैं, एक ही धर्म, उनके लिए एक ही धर्म है, एक व्रत नेमा। कहो सब नारियों के लिए एक ही व्रत है। अब किसी के लिए पुत्र नहीं हो रहा है तो वो उस प्रकार का कोई व्रत बताया है तो वैसा व्रत कर रहे हैं। कोई नारी को पति की रक्षा के लिए कोई व्रत बताया है तो वो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्रत करना है सब नारियों को, परंतु जिन्होंने पातिव्रत धर्म ले रखा है उनके लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत और एक ही नियम है। क्या है? काय वचन मम पति पद प्रेमा। शरीर से, वाणी से और मन से पति के चरण में प्रेम हो, पति पद प्रेमा। अब कहते हैं जग पतिव्रता चार विधि अहं। इस संसार में चार प्रकार की पतिव्रता कहलाती। अब पतिव्रताओं के भेद बताए जा रहे हैं, किस किस प्रकार की पतिव्रता होती है। वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण और संतों के द्वारा ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है? जग पतिव्रता चार विधि अहं। चार प्रकार की जगत में पतिव्रताएं दिखाई देती हैं, ऐसा वेद में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है। बहुत से पुराणों में ये बात आई है और बिल्कुल इसी प्रकार से आई है जैसा मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता अनसुईया के द्वारा सीता जी को कहलाई है। इसी प्रकार से श्लोकबद्ध है, जैसी भाषा है वैसा उसका वर्णन है, परंतु बात यही है। चार प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। जो उत्तम पतिव्रता धर्म वाली है महिला, सपने आन पुरुष जगनाही, वो उसको स्वप्न में भी दूसरा पुरुष पुरुष नहीं दिखाई देता। तो स्वप्न तो अपने हाथ की बात है ही नहीं। है क्या स्वप्न आप अपने हिसाब से देखते हो क्या? जैसे टीवी पे जो चैनल देखना चाहते हो वो देख लो, ऐसे स्वप्न अपने हिसाब से देखते हैं? ऐसा तो नहीं होता। परंतु यहां तो कह तो रहे सपने आन पुरुष जगनाई। स्वप्न क्या है?
स्वप्न क्यों है, स्वप्न कैसे आते हैं। हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, समाज में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ने आके ऐसा अभद्र व्यवहार किया या इस प्रकार की अभद्र वाणी का प्रयोग किया कि हम जल भून बैठे, जलने लग गए, परेशान हो गए। मन में आया कि इसकी गर्दन तोड़ दें, इसकी जीभ पकड़ के खींच दें, परंतु समाज क्या कहेगा, चुपचाप बैठे, नहीं अवसर है, नहीं बोल सकते। रात्रि में स्वप्न में वो सब निकल जाएगा। ये दिमाग में जितना कूड़ा कचरा दिन भर में भरता है, इसलिए स्वप्न आना बहुत जरूरी है। स्वप्न विरेचन है। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन का सार सार तो आपका मतलब रस इत्यादि, शरीर की आंतें इत्यादि शोषण करके रस को आगे के लिए बढ़ा देती हैं, और जो शरीर के लिए अनावश्यक तत्व हैं उनको विष्टा के रूप में फेंक दिया जाता है। तो स्वप्न में ये अनावश्यक जो कूड़ा कचरा है वो फेंका जाता है। इसीलिए गीता में भगवान को कहना पड़ा युक्ता स्वप्नाबोधस्य। युक्त स्वप्नावस्था भी जरूरी है, सुषुप्ति भी जरूरी है, स्वप्न भी जरूरी है। केवल सुषुप्ति से भी काम नहीं चलेगा, स्वप्न भी जरूरी है। पूर्व जन्म में कार्य कारण के रूप में कुछ बने हैं, जैसे हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा बाल्यावस्था में छोटे बच्चे थे, कोई ऐसा अपराध किया। अब बाल्यावस्था में हमें नहीं मालूम था कि ये अपराध अपराध है। चिड़ी को मरण खेल बालकन को, जैसे चिड़िया पकड़ ली उसकी गर्दन मरोड़ दी। अब हमें थोड़ी, बच्चे को थोड़ी मालूम है कि भाई ये हम पाप कर रहे हैं। बच्चे का तो खेल हो गया वो तो, और बेचारी चिड़िया तो चली गई। अब ऐसी अवस्था में कानून नाबालिग पे तो लगता नहीं। अपराध तो हुआ, अनजान में हुआ, अनभिज्ञता में हुआ, तो उसका फल स्वप्न में। और स्वप्न ये सपना में कहूं पुकारी, होए सत्य गए दिनचारी। भविष्य की घटनाओं के लिए चेतावनी देते हैं स्वप्न। तो स्वप्न का विज्ञान एक अलग बड़ा बड़ा विज्ञान है, इसके साथ उसका पूरा वर्णन करना संभव। परंतु सपने आन पुरुष जगना है। रामायण में ऐसा वो माता सुमित्रा जी कह देती हैं, राग रोष ईर्षा मद कोहू, सुत इनके बस में स्वप्न में भी नहीं होना तुम। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है माता जी, मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न आएगा कहां से। तो यहां कहा जा रहा है सपने आन पुरुष जगना ही, अर्थात किसी भी परिस्थिति में ना तो पूर्व जन्म के उसके ऐसे संस्कार हैं, मलिन संस्कार नहीं है जिससे आन पुरुष स्वप्न में दिखाई दे, भविष्य की चेतावनी के रूप में भी नहीं है, और दिन में कूड़ा कचरा भी नहीं भरा है। तो कहा जाता है उत्तम के असबसमन ही सपने आन पुरुष। जिस प्रकार से ये भक्त और पतिव्रता, ये पतिव्रता है क्या, जैसे कोई गुरु व्रता है, कोई पतिव्रता है, अपना अपना एक व्रत है, ये तो व्रत ले रखा है। व्रती बाबा तो एक एक व्रत लेके रह रहा है। ऐसे भक्त है तो मीरा जी
वृंदावन में गई तो एक गोस्वामी जीव गोस्वामी थे कि रूप गोस्वामी थे, अच्छे अच्छे नाम। कहा कि नहीं नहीं, हमारे गोस्वामी जी तो नारी का मुख नहीं देखते, मंदिर में आपका प्रवेश वर्जित है। मीरा जी ने कहा अपने गोस्वामी जी से कहना कि ये दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया, पुरुष तो तीनों लोक में एक ही है, हरि ही ओम सहस्र शीर्षा पुरुषाः, पुरुष तो एक ही है और सब उसकी प्रकृति है। ये चलते फिरते जो माटी के ढोंदे दिख रहे हैं पुरुष रूप में, ये पुरुष नहीं है, ये प्रकृति है, परमात्मा की परा प्रकृति और परा प्रकृति, उसका ही खेल है ये सब। ये नया पुरुष कहां से पैदा हो गया, मैं भी उसका दर्शन कर लूं। मैं तो समझती थी कि एक ही पुरुष है, पुराण पुरुष, पुरुष प्रगट परावर नाथ। तो पुरुष तो एक होता है, अनेक पुरुष कहां से है? उन्होंने कहा कि बुलाओ ऐसी देवी भगवती को, उसने तो हमारी दृष्टि खोल दी। हम समझ रहे थे कि हम पुरुष हैं, पुरुष तो परमात्मा हैं और सब उनकी प्रकृति है। सृष्टि में परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति के अतिरिक्त है क्या, कुछ नहीं। इसी प्रकार से पतिव्रता नारी अपने पति को ही सब कुछ समझती है, अर्थात भगवान समझती है, नारायण समझती है। सपने आन पुरुष जग नहीं, सीधा सा अर्थ है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अर्थात परमात्मा के रूप में उसको स्वीकार करती है। उत्तम के उत्तम भक्त भी वही है जो अपने भगवान के अतिरिक्त संसार में दूसरा कुछ देखता ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने, उमा जे राम चरण रख, विगत काम मत को। उत्तम वही है जो परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार से उत्तम पतिव्रता वही है जो पति के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं। और सब परमात्मा की प्रकृति है, सब परमात्मा की नारी है। ऐसे पति उत्तम के असवसमन माही, सपने आन पुरुष जगना ही। मध्यम, उससे नीचे की कक्षा वाली। मध्यम परपति देखे ही कैसे, उससे जो नीचे की कक्षा वाली है वो कैसे देखती है परपति को, दूसरे के पति को। जैसा मेरा पति है ऐसा वो दूसरे का पति है। अगर वो बड़ा है तो पिता के समान देखती है, समकक्ष है तो भाई के समान देखती है, और छोटा है तो अपने पुत्र के समान देखती है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे मेरा पुत्र, जैसे मेरा भाई, जैसे मेरा पिता, उस रूप में वो देखती है। मध्यम, दूसरे के पति को, अपने पति को नहीं, दूसरे को मध्यम पर पति देख ही कैसे। जो मध्यम स्थिति की नारी है वो दूसरे के पति को अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप, अपने भाई के रूप में, अपने पुत्र के रूप में देखती है, और अन्य कोई भाव उनके प्रति नहीं होता है। तीसरी कक्षा की, वैसे इनाम तो प्रथम और द्वितीय को ही मिलने वाला है, तृतीय और चतुर्थ ऐसा तो लगे रहेंगे बहुत लाइन में। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। धर्म का विचार करके कि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिला, मेरा धर्म है पति के अतिरिक्त किसी अन्य के विषय में नहीं सोचने का। धर्म विचार समझ कुल रही, हमारे कुल की परंपरा, हमारे कुल
ऐसी परंपरा आ रही है। सो निकृष्ट, वो निकृष्ट है। तीसरा नंबर है, सी ग्रेड है। ए और बी वाले तो ऊपर आ गए, बस ए और बी वाले तक ही चलेगा, सी नहीं चलता है। और यहां तो डी की भी बात आ रही है। भ्राता पिता पुत्र जैसे धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय सुति अश्कहि, ऐसा वेदों में कहा गया है। और अब चौथा नंबर, बिन अवसर, मौका नहीं लगा, कोशिश करने में भय लगा, भयते रह जोई, बिन अवसर भयते रह जोई, अवसर नहीं लगा। कोशिश इसलिए नहीं की कि पकड़े गए तो क्या होगा फिर, तो बिन अवसर भयते रह जोई, जानेऊ अधम नारी जग सोई। ये चौथे नंबर की जग पतिव्रता चार विधि है, चारों ही पतिव्रता है, बची है ना, चाहे धर्म के कारण बच गई हैं, अवसर के कारण बच गई हैं, जैसे भी डर के कारण, भय के कारण बच गई। तो ये चार प्रकार की पतिव्रता है। अब जो पतिव्रता नहीं है उनकी बात कही जाती है। पति वंचक, पति को ठगने वाले, धोखा देने वाले, पर पतिरति करें, दूसरे के पति के साथ प्रेम करती है। रोरब नरक कल्प सतपर, वो रोरब नाम का नरक है, 100 कल्प तक उसमें पड़ी रहती है। ये रोरब नरक में कहा जाता है, रोरू नाम के कीड़े होते हैं, वो कीड़े सांप से भी ज्यादा भयंकर होते हैं और चारों तरफ से काटते हैं, एक तरफ से नहीं। वो छटपटाता है, व्याकुल होता है। और नरक में तो यातना शरीर है, तो यातना शरीर भोगता है, मरता है ना। तो इस प्रकार से रोरब नरक कल्प सतपर, क्षण सुख लाग, कुछ ऐसी भी हैं क्षणिक सुख के कारण जन्म सत कोटि, 100 करोड़ जन्म का दुख नहीं समझती, दुख न समझते ही समको खोटी। उसके समान कौन मंद बुद्धि वाला होगा। हम क्षणिक सुख के लिए करोड़ों जन्मों तक दुख पाएंगे, वो नहीं सोचते हैं। नहीं, लोग जो कहा करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो लोग इस प्रकार के पाप कर सकते हैं, परंतु जो पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी का ऋण लिया है, चुकता तो करना ही पड़ेगा, पाप किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं कयामत तक तो कुछ नहीं, जब कयामत आएगी फिर निर्णय होगा। नहीं, इसीलिए हिंदू सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। इसका एक एक सिद्धांत विवेक और विचार से और वैज्ञानिक आधारों पे सही निकलता है। सही हिंदू सनातन धर्म तो क्षण सुख लाग, जन्म सतकोटि, दुख न समझ ते समको खोटी। जो क्षण सुख के लिए करोड़ों जन्मों का भविष्य बिगाड़ रही है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। कौन? बिन श्रम नारी, बिना परिश्रम के परम गति लहही, मोक्ष आत्मकल्याण परम गति जो भी हो सकती है, भक्ति हो, मोक्ष हो, जो भी हो, परम गति बिन श्रम, बिना परिश्रम के प्राप्त कर सकती है। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गही, पातिव्रत धर्म का छल छोड़ के पालन करे तो परम गति को प्राप्त हो सकती है। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई। तो एक बात और समझ लेनी चाहिए पुरुषों को भी, जैसे जहां जो प्रसंग आता है उसका ही वर्णन किया जाता है।
बारात में दूल्हा ही वर राजा होता है, वर राजा वही है। भले ही उसका पिता राष्ट्रपति है, वो नीचे चलेगा, घोड़े पे वर राजा बैठेगा। भाई वो तो समय है, तो जहां जो प्रसंग कहना होता है वो कहा जाता है। अब पुरुष अकड़ के ना रह जाए। महिलाओं को विशेष लाभ दिया गया है। क्या लाभ है? पुरुष जितना पुण्य करेगा उसमें महिला को आधा बिना परिश्रम के मिल जाएगा, और पति जितना पाप करेगा उसमें पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। पाप भोगेगा खाली पति, और पुण्य में है उसका आधा हिस्सा। सुख सुविधाएं जो होंगी उसमें आधा हिस्सा। जेल में जाना होगा तो केवल पति को जाना होगा, ये नहीं कि अर्धांगिनी हमारी साथ चलेगी। है ये व्यवस्था है। वही व्यवस्थाओं को तो कानून में रंगने की कोशिश की गई है। आधार तो यही है ना, हमारे वेद शास्त्र, इन्हीं के आधार पर ये सब कानून बनाए गए। पति जो है, पत्नी अगर अधर्म करेगी तो पति को आधा मिल जाएगा। क्यों नहीं संभाल के रखा? पति पाप करेगा, स्वयं भोगेगा। पत्नी पाप करेगी, पति को आधा मिल जाएगा। न संभालने के कारण। तो यहां कोई नारी पुरुष को लेकर कुछ भेद दृष्टि नहीं है, जो जैसा है वैसा कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म में। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरनाई। पति के प्रतिकूल होके जहां भी जन्म लेती है, इस जन्म में पति को ठगा है, ये किया है, वो किया है, विधवा होई पाई तरनाई। तरुण अवस्था में ही, जवानी में ही विधवा हो जाती है, और पुनर्विवाह का स्थान नहीं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय व्यवस्था में इस प्रकार से सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति नहीं। नारी जो है सहज ही अपावन है, पति सेवत शुभ गति नहीं। पति की सेवा से वो भी शुभ गति को प्राप्त हो जाती है। जस गावत सुतिचार अजहू तुलसी का हरि प्रिय, सुन सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। ये सहज अपावन नार क्या? नारी स्वभाव से ही अपावन है, समझना चाहिए। हमारे यहाँ पावन और अपावन, इसकी परिभाषा क्या है? रोज आप बोलते हो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थागतो या स्मृत पुंडरीकाक्षा सा बाह्या व्यंतर सूची। रोज बोलते हो पुनः तो पुंडरीकाक्षा, पुनः तो पुंडरीकाक्षा। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो पावन हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। जो परमात्मा को भूल के अहमता ममता में लिपट के संसार के चिंतन में डूबा रहता है, वो अपावन है। नारियों का हृदय प्रधान है, उनके अंदर वात्सल्य ममता ज्यादा है, और अहमता ममता का भाव ज्यादा है। इस कारण से उनको कहा गया सहज अपावन। कुछ और भी कारण हैं, शरीर की स्थितियां हैं, कोई भी लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं। मासिक धर्म इत्यादि के समय 3-4 दिन तक उनको इन नियमों से बाहर रहना पड़ता है। रोज मंदिर में जाके दर्शन करने का नियम नहीं ले सकती, रोज कोई भी नियम अनुष्ठान करना है, इतना भजन करना है, ये करना है, कुछ दिन नहीं। सहज अपावन ये मतलब स्वभाव से है, प्रकृति जन्य है, ये किसी के बनाए हुए नहीं है।
ऐसा है। परंतु इतना होने पर भी पति सेवत शुभ गति ले ही, पति की सेवा से उसकी शुभ गति हो जाती है, सदगति होती है, शुभ गति होती है। अब उदाहरण देते हैं। जस गावत श्रुति चार, चारों वेदों में यश गाया गया है। किसका? तुलसी का। जस गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। आज भी तुलसी जो है हरि को प्रिय है। सुन सीता तब नाम, सुमिर नार पतिव्रत करहीं। अब ये जो वृंदावन की कथा है, शंखचूड़ की कथा है, जिनमें पातिव्रत धर्म का पालन करने से उनको भगवान की प्रियता मिली है, वो आज समय नहीं इजाज़त देता कि आज बताया नहीं जा सकता। इसलिए इस पर आगे विचार किया जाएगा। और सुन सीता तब नाम, सीता आपका नाम सुमिर के, सुमरन करके नारी पतिव्रत कर रही, नारियां जो हैं पातिव्रत का पालन करेंगी तो ही प्राण प्रिय राम। आपको तो राम जी प्राणों से अधिक प्रिय हैं। कहूँ कथा संसार हित, तो ये कथा जो अनसुईया जी ने कही है, ये जो वार्ता कही है, ये संसार के हित के लिए कही गई है। ये सीता जी को उपदेश करना नहीं है। यहाँ तो दोनों सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सतियों में शिरोमणि हैं सीता जी, और दूसरी पार्वती जी, उमा पार्वती, ये दोनों ही ऐसी हैं। सीता जी का नाम सुमरन कर से पातिव्रत धर्म का नारियां पालन करेंगी। उनका नाम इतना पावन है, उनका नाम स्मरण करने से मन की कलुषता दूर हो जाती है। इसी प्रकार से पार्वती जी हैं, जिनका नाम सुमरन करके नारियां जो हैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। इस प्रकार से सीता जी की महिमा माता अनसुईया जी कह रही हैं, जो स्वयं एक बहुत श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, जिन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। 10 दिन तक रात्रि बनी, सूर्योदय नहीं होने। उनकी एक सखी नर्मदा, उसको किसी ने, ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पति जो है सूर्योदय नहीं देखेगा, अर्थात सूर्योदय हुआ और वो गया। उसने आके अनसुईया जी से कहा कि चिंता मत करो, हम सूर्योदय नहीं होने देंगे। 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, 10 रात की एक रात हो गई, बड़ी रात हो गई 10 रात की। अब सब देवताओं ने आके माता अनसुईया जी से प्रार्थना की कि यह प्रकृति की जो व्यवस्था है, जब 10 दिन की यहाँ रात हो रही है तो 10 दिन का दिन भी हो गया कहीं, वहां तप तप के लोग मर रहे होंगे। आप देखते नहीं, सूर्य अगर आजकल वर्षा में ज्यादा देर तक रह जाए, 24 घंटे रह जाए, 2-3 दिन रह जाए, एकदम गर्मी बढ़ जाती है। तो जहां 10 दिन की दिन होगा वहां की क्या स्थिति हुई होगी, और जहां 10 दिन की रात्रि होगी उनकी क्या स्थिति हुई। मतलब ये सब व्यवस्थाएं भंग होने लगी, तो देवताओं ने आके माता अनसुईया जी से प्रार्थना की कि माँ इस संकट से उबार, कहा कि इसका पति नहीं मरना चाहिए, कहा कि ऋषि का श्राप भी झूठा नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है, एक बार ऋषि का श्राप इसको लगेगा, सूर्योदय होने दो, ये जाएगा और फिर इसको जीवन दान दे दिया जाए। पुनः उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम मरे, कुछ ही मिनटों में फिर माता अनसुईया ने कहा ठीक है, हो गया समाधान, होने दिया सूर्योदय। तो कहने का मतलब माता अनसुईया जी इतनी ऊंची कक्षा की महिला हैं, और इन्होंने सीता जी के विषय में कहा है, सुन सीता तब नाम,
है सीता, आपका नाम सुमिरन करके नारी जो हैं पतिव्रत करेंगी, और तो ही प्राण प्रिय राम। तो आपको तो भगवान श्री राम प्राण प्रिय हैं। कहूँ कथा संसार हित, मैंने ये जो कथा कही है, जो वार्ता हुई है हमारे आपके बीच में, ये तो संसार के हित के लिए है। जय श्री राम।